तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल और टेबलेट के बारे में। जानेंगे इसके ब्रांड नेम, इसके डोज, इसके उपयोग और इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए और इसको लेने से क्या साइड इफेक्ट होता है, ये सभी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट वीडियो तक। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन साहू। मेरे चैनल ए टू जेड मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे वीडियो में पहली बार आया तो ए टू जेड मेडिसिन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और कार्य करने के लिए कई पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि दोस्तों आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन एक्सेट्रा। इसमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करने में मदद करती है। ये वाटर सॉल्युबल होने के कारण डेली हमारे शरीर को यह विटामिन चाहिए होता है, जो हमारे डेली डाइट से हमें विटामिन मिल जाता है। जब हम ये बी कॉम्प्लेक्स डेली डाइट में लेते हैं तो जितना हमारे शरीर को चाहिए होता है उतना आंतों के द्वारा अवशोषण कर लेता है और एक्स्ट्रा यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार दोस्तों सही तरीका और सही टाइम में खाना या डाइट न ले पाने के कारण हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। तो उस समय इस बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को शरीर में पूर्ति करने के लिए दोस्तों हमारे शरीर को इस बी कॉम्प्लेक्स को कैप्सूल, टेबलेट, इंजेक्शन या फिर सिरप के रूप में दिया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर के विटामिन बी की कमी को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के टेबलेट और कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके कॉम्पोजिशन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी12 रिबोफ्लाविन, विटामिन बी3 निकोटिनेट जिसे हम निकोटिनामाइड बोलते हैं, विटामिन बी12 कैल्शियम पेंटोथिनेट, विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी12 साइनोकोबालामाइन या कोबालामाइन भी कहते हैं। ये सभी कॉम्बिनेशन होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ब्रांड नेम के बारे में। ये किस किस नाम से हमें मिलता है, जिससे कि इसे आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप में खरीदा जा सके। दोस्तों, इसके सबसे फेमस और प्रचलित टेबलेट है नेरोबियान 4 टेबलेट, जो कि दोस्तों सबसे कम रेट में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बिकासूल नेरो1 कैप्सूल भी है। ये बी कॉम्प्लेक्स बहुत से अलग अलग नाम से भी मिलते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसे आप खरीद सकते हैं। ध्यान रखें सभी में ये ही फार्मूला या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके यूजेस के बारे में। विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा किसी व्यक्ति को कमजोरी लगती है, थकान लगती है, तो उस व्यक्ति को भी यह टेबलेट दिया जा सकता है। किसी को पाचन में कमी है, भूख कम लगती है, तो डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट को यह टेबलेट दिया जा सकता है दोस्तों, जिससे कि उसके पाचन शक्ति में सुधार हो सके और उसे भूख भी लगे। और इसके अलावा दोस्तों किसी व्यक्ति में, चाहे वह जेंट्स हो या लेडीज, अगर उसके शरीर में खून की कमी है तो भी इस बी कॉम्प्लेक्स को दिया जा सकता है। यदि कोई पेशेंट को एंटीबायोटिक के कारण शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो भी उसे यह टेबलेट दिया जा सकता है। और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के मुंह में अल्सर या छाले हो गए हों, तो जिसकी वजह से उसे कुछ खाने पीने में दिक्कत हो रही हो, दर्द भी हो रही हो, तो यह बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट दिया जा सकता है। दोस्तों, ये बी कॉम्प्लेक्स दवा माउथ अल्सर और छाले में बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। इसके अलावा दोस्तों स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि किसी की स्किन में सूजन हो गया हो, स्किन की कलर फीका पड़ गया हो, तो भी ये बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट को दिया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों किसी में हेवी हेयर लॉस, जिसके बाल अधिक झड़ते हों, तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। किसी व्यक्ति में इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो, जो बार बार बीमार पड़ता हो, उसके इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी उम्र 50 साल से अधिक हो गई है, उसे भी ये बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट लेना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडीज है या जो गर्भवती महिला है, उन्हें भी ये बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए दोस्तों। लेकिन इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही इस दवा का उपयोग करना चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस बी कॉम्प्लेक्स दवा के डोसेज या मात्रा के बारे में। बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट या कैप्सूल को दोस्तों सामान्यतः दिन में एक बार लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों किसी को मुंह में छाला और किसी को कमजोरी
और कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इसका खुराक और डोज को 15 दिन या उससे भी अधिक दिया जा सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। वैसे तो दोस्तों इस टेबलेट के स्टडी और इसके मैन्युफैक्चर के अनुसार इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति में किसी कारण से इसका साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। अपच होना, डायरिया हो सकती है, किसी के शरीर में गर्मी हो सकती है और इसके अलावा कोई अन्य समस्या दिखाई देता है तो दोस्तों अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो तो A to Z मेडिसिन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।